तुलसीदास जी दोनों बात कहते हैं कि गुरुदेव की चरण रज से ज्ञान वैराग्य की आंखें ठीक होंगी, ज्ञान वैराग्य रूपी आंखें ठीक होंगी, और उसी चरण धूल से मन के दर्पण को साफ कर लो। अयोध्या कांड के आरंभ में कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। औषधि एक ही है। गुरुदेव की चरण रज का सेवन करने से हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य का उदय होता है और मन पवित्र होता है। एक ही साधे सब सधे। अच्छा देखो, गुरुदेव के चरणों की महिमा देखो। ये धूल अगर किसी की आंख में गिर जाए तो खुली हुई आंख बंद हो जाती है। धूल तो धूल है, पर महत्व धूल का नहीं है, महत्व तो उन चरणों का है जिन चरणों से धूल जुड़ी है। जैसे लोहे की कील नदी में डालो तुरंत डूब जाएगी, और वही जो लोहा डुबाने वाला है, और मान लो किसी नाव में लोहे की सीट बना दी जाए और आप उस पर बैठ जाओ तो वही लोहा पार लगाने वाला बन जाता है। लोहा वही है, पर नाव से जुड़ेगा तो पार करने वाला बन जाएगा, और नाव से अलग रहेगा तो डुबाने वाला बन जाएगा। इसी तरह यह धूल गुरुदेव के चरण से अलग है तो खुली हुई आंख को बंद कर देने वाली बन जाएगी, और यही धूल गुरुदेव के चरण से जुड़ गई तो बंद हुई आंख को खोलने वाली बन जाएगी। यह गुरुदेव के चरणों की महिमा है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शरीरम स्वरूपम सुतं वा कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम। सारी उपलब्धियां हो, शरीरम स्वरूपम, स्वस्थ शरीर हो, सुंदर रूप हो, परिवार बड़ा अच्छा हो, सुतम वा कलत्रम, और धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम, सुमेरु पर्वत के समान धन हो, चारों तरफ यश हो, लेकिन गुरोर पद्म रंगेर मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अगर गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मन नहीं लगा तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, तो क्या हुआ, क्या हुआ, सब बेकार है। इसीलिए महिमा गुरुदेव के चरणों की है, जिन चरणों के माध्यम से हम भगवान के चरणों तक पहुंच जाते हैं। अच्छा देखो, इसीलिए गुरुदेव के स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुद्वार। गुरुदेव का द्वारा, गुरुद्वारा। अच्छा सचमुच गुरुदेव द्वार है, यही अंतर है। गुरुदेव द्वार की तरह है और हम लोग दीवार की तरह है। द्वार और दीवार में अंतर क्या है? जैसे हम लोग इस भवन में बैठे हैं तो यहाँ द्वार है और दीवार है। किसी भी भवन में आप देखें द्वार कहाँ और दीवार कहाँ। कहा कि जहां दरवाजे में क्या किया अपन ने, कुछ निकाल दिया, कुछ हटा दिया तो द्वार हो गया। तो जहां कुछ नहीं है वहां द्वार है। अच्छा दीवार द्वार कब बन जाता, बोले उसमें कुछ लग जाए तो द्वार ही दीवार है, कुछ हट जाए तो दीवार ही द्वार है, और कुछ लग जाए तो द्वार ही दीवार है। बस यही है हमारे जीवन में, ये अभिमान का, अहंकार का जो कुछ लगा है ना, इसीलिए
यह द्वार भी दीवार बन गया है। और गुरुदेव के विलक्षणता क्या है? बोले अहंकार का कुछ हट गया है, इसलिए द्वार है। अच्छा, द्वार की विशेषता क्या है? सूर्य तो उदय है, सूर्य तो प्रकाश दे रहा है ना, लेकिन दीवार के कारण भीतर नहीं आ पा रहा है। उजाला जब आएगा तब द्वार के कारण ही भीतर आएगा। इसी तरह परमात्मा का प्रकाश हमारे अहंकार की दीवार की वजह से हमारे भीतर नहीं आता, जब आएगा तो गुरुदेव के द्वार के माध्यम से भीतर आएगा। प्रकाश तो ऊपर वाले का, प्रकाश तो सूर्य का ही है। चाहे झरोखे से मिले, चाहे द्वार से मिले, चाहे खिड़की खोल देने से मिले, प्रकाश तो सूर्य का है। इसलिए गुरुदेव की भक्ति भी भगवान की ही भक्ति है। कुछ हट गया तो द्वार। इसीलिए अपनी खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। आप ही आप यहाँ तालिबो मतलूब है कौन, मैं जो आशिक हूँ कहा था मुझे मालूम न था, वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की है सनम, मैं ही खुद पर्दा बना था मुझे मालूम न था। ये अपनी खुद ही पर्दा है। अच्छा, इसीलिए एक बात कही गई, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अभिमान रहित होगा और सचमुच गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा जो करेगा उसे अभिमान रहित होना नहीं पड़ेगा, अभिमान रहित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिनकी चरण सेवा शिष्य कर रहा है, जब उनमें अभिमान नहीं है तो उनके श्री चरणों के सानिध्य में रहने वाला सहज अभिमान से मुक्त हो जाता है। और ये दोनों एक साथ नहीं रहते, अभिमान और भगवान। जहाँ अभिमान है वहाँ भगवान प्रकट नहीं होते, और जब अभिमान नहीं रहता तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसे एक उदाहरण से और समझा जा सकता है। मान लो हम किसी शहर की यात्रा सड़क द्वारा कर रहे हों अपने वाहन से, तो सड़क किनारे मील के पत्थर लिखे मिलते हैं कि वो शहर 60 किलोमीटर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब 50 किलोमीटर। अच्छा, एक बात बताओ, बढ़ते जाते हैं 60 से 50, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5, 5 से 2। अच्छा, जब तक कुछ लिखा मिलता है तब तक शहर से दूरी है कि नहीं?